नमस्कार खमा गणित स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल मरुधर क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के राज्यपाल को लेकर के इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप के है वो सॉल्व करके आपको बताएंगे किस प्रकार के राज्यपाल से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बीएसटीसी पीटीईटी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों 10 दिनों का माह मैराथन क्लासेज आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से जुड़ जाइए मरुधर क्लासेज बालोतरा की यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं क्लासें स्टार्ट करते हैं। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली राजस्थान पटवारी, एसआई, पुलिस कांस्टेबल और बीएसटीसी पीटीईटी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली क्लासेज हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। दोस्तों राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब तक रहा था, ये बताइए भाई। राज प्रमुख का पद कब तक रहा था, तो वह रहा था दोस्तों नवंबर 1956 तक राज प्रमुख का पद रहा था। इसके बाद में राज प्रमुख के पद को हटा करके राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई। नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री नहीं करता, प्रधानमंत्री नहीं करता, दो ऑप्शन तो कट ही गए हैं डायरेक्ट। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में से बताइए कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति है जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राजस्थान में राज्यपाल का पद का सृजन कब हुआ दोस्तों, पहले ही आपको बता दिया है पहले ही प्रश्न में। तो कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। जैसे ही राज्य प्रमुख का पद हटाया गया उसी दिन से राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यपाल अपने स्वविवेक की कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन की सहायता और सलाह करेगा। किससे करेगा दोस्तों, कोई भी निर्णय वगैरह लेना है तो वो किससे बात करेगा, सबसे पहले वो करेगा दोस्तों मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है, तो वह भी दोस्तों कौन करता है, राज्यपाल करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और मंत्री मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत पद निर्धारित करेगा। और राज्यपाल राष्ट्र, यहाँ पे कथनों को आपको विचार करके सही आंसर बताना है कौन कौन सा सही हो सकता है। पहला आपको यहाँ पे बताया गया मंत्री मुख्यमंत्री के पश्चात पर्यंत पद निर्धारित करेंगे, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रवाद पर्यंत पद धारित करेंगे, बिल्कुल ये तो सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समावर्ती होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो सही कथनों का कूट क्या होगा, तो सही कथनों का कूट दोस्तों ब और से हो जाएंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर धारित करेंगे। जब भी राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देता है तो राज्यपाल थोड़ी न देता है, तो ये तो सामने ही दिखाई दे रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ब और स। इसका राइट आंसर क्या बताया, ब और स। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो राज्यपाल बताइए जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। बलीराम भगत, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह या प्रतिभा पाटिल, तो वो रहे दोस्तों बलीराम भगत जो कि राज्यपाल भी रह चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति का। किसका दोस्तों, राष्ट्रपति का। जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर धारण करता है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल थे और इनका कार्यकाल नवंबर 2004 से लेकर 2007 तक रहा। भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, वे उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। तो राजस्थान
की राज्यपाल महिला पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल थी प्रथम, और भारत की पूछा जाए तो सरोजनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश से थी, और वो पहली राज्यपाल भारत की बनी थी। भारत में मतलब पूरे राज्यों में उत्तर प्रदेश की महिला पहले बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में पूर्व सैन्य कार्मिकों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? कौन है दोस्तों, बताइए भाई। तो वो होंगे कौन? राजस्थान के राज्यपाल। तो सैन्य कर्मों के हित या उनके लाभों के लिए जो समिति गठित की गई है उनके अध्यक्ष राजस्थान के राज्यपाल होंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? किसके अनुच्छेद बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो वो करता है दोस्तों 153 पर अनुच्छेद 153। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु की सीमा निर्धारित होती है, कब से होती है दोस्तों? ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए भाई। 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 50 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम अवधि कितनी होंगी? 35 वर्ष, और 35 से लेकर के 65 ईयर तक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? राइट आंसर बताइए भाई, किनकी नहीं की जाती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य पुलिस महानिदेशक। तो इसका राइट आंसर हो गया राज्य पुलिस महानिदेशक की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करता, बाकी सभी की राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये फिर से रिपीट हुआ प्रश्न है, जल्दी से राइट आंसर बताइए भाई। राष्ट्रपति कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। निम्न विवरणों पर विचार करें, आपको इन ऑप्शन दिए गए, इनों पे विचार करना है कौन सा सही है। पहला दोस्तों, अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पदों के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, क्या राइट है? तो बिल्कुल दोस्तों ये तो राइट है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, ये तो राइट है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु होनी जरूरी है। ऊपर दिए गए में कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला वाला सही है, बाकी सभी क्या है? गलत है। बाकी सभी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है? राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए जल्दी से। तो अनुच्छेद 333 इसका राइट आंसर हो गया। अनुच्छेद 333 के अनुसार एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो गया 176, अनुच्छेद 176। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है? भाई राइट आंसर बताइए। अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर बताई गई है? तो वो है 213, अनुच्छेद 213। इसका राइट आंसर स के साथ में जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब क्या होगा भाई बताइए। जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वही अधिनियम या अविद्यमान नहीं होगा? तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। क्या कि जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वही अधिनियम या अविमान्य नहीं होगा। अब राज्यपाल नहीं देता है आज्ञा तो फिर वो है जो
पारित नहीं माना जाएगा, कानून है या फिर कोई भी है। तो ये ए के साथ में राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वही अधिनियम या अविधिमान्य नहीं होगा। राज्यपाल के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं? तो वह रह चुके हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए भाई। पहले एक और प्रश्न ऐसा आया हुआ था। राइट आंसर हो गया दोस्तों रघुकुल तिलक है, जो कि पहले राज्यसभा सदस्य बने थे, उसके बाद में वो राज्यपाल, पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे और उसके बाद में राज्यपाल बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे? संविवेकीय, कार्यपालिकीय और या ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है या केंद्र सरकार के परामर्श से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। इसका राइट आंसर 6 के साथ में जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन था वो दोस्तों बताइए आप। 5वां संशोधन, 7वां? तो 7वां संशोधन था। उसी के अंतर्गत एक राज्यपाल 2 स्टेटों को संभाल सकता है। ये कब किया गया? 5वां संशोधन किया गया था। उसमें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है भाई? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके तहत किया गया है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 213 में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु की सीमा निर्धारित है कितने वर्ष की? 35 वर्ष की। कितने दोस्तों? 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां या राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड की क्षमा करना या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो कौन सा अधिकार नहीं है? वो है दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का सामान्य काल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? सामान्य काल तो वो होता है दोस्तों कितने? 5 वर्ष का। कितने? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है? अध्यक्ष, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो वह किया जाता है दोस्तों राज्यपाल की अगुवाई में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बार बार ये प्रश्न आ रहा, राष्ट्रपति करता है। ध्यान रख लीजिए, इस प्रश्न बार बार ऐसे ही प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। भारत में राज्यों में संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? 356। कौन सा दोस्तों? 356 के तहत राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो कितनी बार दोस्तों? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है भारत में। कितनी बार? 4 बार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे दोस्तों? राजस्थान के राज्यपाल बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एम चन्ना रेड्डी थे उस समय दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रपति अंतिम बार लगाया गया था। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन अ और दूसरे को कारण ब का नाम दिया गया है। अभिकथन अ, सरकारीय कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण ब, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्हें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। इसका कूट आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ब सत्य है किंतु अ असत्य, या ब और द दोनों ही सत्य है किंतु ब सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें दोस्तों अ और ब दोनों सत्य है और ब की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ये भाई राइट आंसर बताइए। ऐसे प्रश्न काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार परीक्षाओं में मिलते हैं ऐसे प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा 153 के अनुसार, 153 के अनुसार राज्यपाल होगा। कौन क्या? एक प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और भारत के सभी राज्यों का राज्यपाल होगा, वो होगा 154 के अंदर। भारत में राज्य प्रशासन के विविध प्रमुख है, विविध विधिवत प्रमुख क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री, संभागीय आयुक्त, राज्य के महाधिवक्ता या राज्य के राज्यपाल? तो राज्य के राज्यपाल। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, वो क्या जाने जाते थे? तो राज्य प्रमुख जाने जाते थे। उसके बाद में राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, बिल्कुल ये तो सही हो ही गया है। तो हो गया दोस्तों, राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं है, कुलपति होते हैं, लेकिन वो राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नहीं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए होते हैं। वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं, ये तो सही है। इन्हें संविधान के अंतर्गत कोई स्विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसके राइट आंसर दोस्तों इसका क्या होगा? केवल स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्न अभिवादन से संबोधित किया जाता है। किस नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे आपको बताना है भाई, राज्यपाल को किस नाम से सम्मानित किया जाता है? ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन ये तो गलत ही लग रहे हैं दोस्तों। द मोस्ट ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा अति सम्मानीय, ये अति सम्मानीय हम नहीं कहते हैं दोस्तों। तो इज यार इलेक्ट्लेसनी अंग्रेजी में तथा माँ मई हम थोड़ी ना कहते हैं अंग्रेजी में यहाँ पे। और महाराजा धीराज, वो महाराजा होते हैं, उन्हें कहा जाता है, लेकिन हम क्या कहते हैं दोस्तों? माननीय राज्यपाल या फिर राज्यपाल महोदय। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है वो बताना आपको। विधानसभा को आयुक्त करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा का विघटन करने की या विधानसभा के सदरावसान करने की? तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास में नहीं होकर के मुख्यमंत्री के पास में होती है। तो ये थी आज की दोस्तों क्लास, जो कि राज्यपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट 38 प्रश्न आप देख चुके हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और क्लास पसंद आई तो लाइक करके ज़रूर जाएं, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।